शुरू करते हैं मूक माटी की अगली कड़ी। पहले नमोकार मंत्र मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोळे सवसाहु। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंक मुनिभिरुपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दूरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री मूकमाटी नामधेय। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा स्तेषां वचोऽनुसारमासाद्य आचार्य विद्यासागरजी विरचितग्रन्थमिदं मङ्गलं भूयात्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। परम पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवरों के चरणों में भी त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सादरमी भाइयों और बहनों, सप्रेम जय जिनेन्द्र। मूकमाटी की अगली कड़ी शुरू करने से पहले मैं पुनः आपसे क्षमा चाहती हूँ। मुझे खेद है कि गत रविवार को कुछ रुकावटें निर्माण होने के कारण हम पूर्ण समय यहाँ मूकमाटी का अध्ययन नहीं कर पाए, इसलिए मैं पुनः आपसे क्षमा चाहती हूँ। इसलिए और भी मैं पिछला जो ये छंद छूट गया था उसका थोड़ा सा पुनरावलोकन हम करते हैं। चलते हैं पृष्ठ क्रमांक 141 पर। हमने देखा था कि शिल्पी का तन मन थक जाता है और वह अपने भीतर के विचारों को श्रृंगार के सामने रखता है और श्रृंगार को संबोधन करता है कि हे श्रृंगार, तुम स्वीकार करो या न करो, परंतु यह तथ्य है, यह सत्य है कि हर प्राणी सुख का प्यासा है। परंतु दो प्रकार के प्राणी बताए। एक तो रागी प्राणी, जिसका लक्ष्य, जिसका उद्देश्य, जिसका हेतु अर्थ रहता है, लक्ष्य बिंदु अर्थ रहता है, अर्थ धन पैसा।
और त्यागी विरागी ये इनका जो लक्ष्य रहता है वो परमार्थ रहता है। अर्थ और परमार्थ में 2 ध्रुवों जितना अंतर है। अब यह जो सूक्ष्म अभेद रेखा, अभेद और भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है। यह सूक्ष्म अभेद्य भेद रेखा, ये जो भेद रेखा है अर्थ और परमार्थ में, त्यागी और विरागी के लक्ष्य बिंदु में और रागी के लक्ष्य बिंदु में जो भेद रेखा है वह अभेद्य है, एक सूक्ष्म है। वह भेद रेखा किसी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है, लेन देन पर आधारित नहीं है। वह भीतरी घटना है, स्वाभाविक स्वाश्रित भीतरी घटना है। और वह अपने उपादान की, अपने आत्म स्वरूप की, अपने चैतन्य स्वरूप की देन है। यहां तक हमने थोड़ा सा देखा, कुछ बीच में कट गया, फिर शुरू हुआ, फिर कट गया। अब हम आगे चलते हैं कि अर्थ और परमार्थ पर अपना लक्ष्य बिंदु केंद्रित करना यह भीतरी घटना है, उपादान से प्राप्त, उपादान ने दी हुई घटना है। क्योंकि इस सूक्ष्म अभेद्य रेखा को केवल उपादान की तरफ मुड़ने से, उपयोग अपना मुड़ने से यह सूक्ष्म भेद रेखा समझ में आती है। यह सही अलंकार है, सही श्रृंगार है। भीतर झांको, आंको उसे है श्रृंगार। शिल्पी श्रृंगार को संबोधन करता है कि तुम अपने भीतर झांको, अपने आत्म तत्व की ओर झुको, अपने चेतन परमात्मा की ओर देखो, तो तुम्हारे समझ में आएगा कि सही अलंकार क्या है, सही श्रृंगार क्या है। यह भीतर झांकने पर समझ में आएगा। क्या है सही श्रृंगार? भीतर का श्रृंगार, भीतर का श्रृंगार उपादेय से प्राप्त है, चेतनात्मा से प्राप्त है कि भीतर की वस्तु इतनी सुंदर है कि दुनिया के सारे विकल्प, सारी सुंदरता उसके सामने फीकी है, कुछ भी नहीं है। जो भी सुस्वरूप या कुरूप व्यक्ति है वह बाहरी अलंकारों से अपने को सजाता है, सुंदर दिखाने का प्रयास करता है, परंतु असली सुंदरता है श्रृंगार, यह भीतरी उपादान से, भीतर से आती है। ऐसी भीतर से आने वाली सुंदरता जिसने देखी उसको बाहरी भीतरता की, बाहरी सुंदरता से कोई काम नहीं रहता, उसमें उसको रस नहीं आता। हे श्रृंगार, तुम भी भीतर जाकर देखो तो तुम्हारी समझ में आएगा। आचार्य कुंद ने समय सार की तीसरी गाथा में कहा है, एकत्व निश्चय से सुंदर, एकत्व निश्चय को प्राप्त यह मेरा आत्मा ही इस लोक में सबसे सुंदर है, सर्वत्र जो है सबसे सुंदर है। तो ऐसा दुनिया में सारे विकल्पों को छोड़कर भीतर झांकने से जो सुंदर आत्मा की प्राप्ति होती है उसे तुम हे श्रृंगार प्राप्त करो। भीतर झांकने के लिए संसार भर के जितने भी सुंदरता के विकल्प है, सुख के विकल्प है, उनसे अपना उपयोग हटाना पड़ेगा और अपने परमार्थ से जुड़ना पड़ेगा। तभी शिल्पी ने कहा था कि शिल्पी को अब काम नहीं, राम चाहिए, आत्म राम चाहिए। आगे चलते हैं। श्रृंगार की कोमलता से पूछता यह कौन? यह शिल्पी श्रृंगार की कोमलता से पूछता है। क्या पूछता है? किस लय से, किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं? प्रश्न है। देखिए, किस लय में, किस लय, किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं, किस वलय में आकर किस वलय में कृत जाते हैं।
और अंत अंत में श्वास इनके, अगले पृष्ठ पर चलेंगे 142 पर, किस लय में रीत जाते हैं, किस लय, किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं। अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है शिल्पी की ओर से। अब इस छंद में किसलय 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 शब्द अनेकों बार प्रयोग में आया है, पर आप इसे समझेंगे तो हर किसलय का शब्द, हर किसलय का अर्थ यहाँ भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। ये तो शब्द प्रभु की ही लीला है। वह कहते हैं, श्रृंगार की कोमलता से ये शिल्पी पूछता है, किसलय किस लिए। किसलय, पहला जो किसलय है वह फूल के अर्थ में आया है। ये फूल किस लिए, किस लय में, किस गति में, किस लय में गीत गाते हैं। ये जो फूल है श्रृंगार के फूल, यह क्यों, किस लिए, किस लय में, किस गति में गीत गा रहे हैं, किस तान में गीत गा रहे हैं, कौन से आलाप ले रहे हैं, और किस वलय में से आकर किस वलय में कृत जाते हैं। ये किस वलय में से आ रहे हैं। फूल की पंखुड़ियां वलयाकार होती है। यहाँ शब्दशः अर्थ देखेंगे तो किस वलय में से, किस पंखुड़ी में से आकर किस वलय में ये कृत जाते हैं। कृत जाना, पिसे जाना, एक प्रकार से उसमें घुल जाना, उसमें जैसे चक्की में दाने पीसे जाते हैं, कृते जाते हैं, उस प्रकार ये वलयाकार विकल्प, जैसे फूल की वलयाकार अनेक पंखुड़ियां हैं, वैसे बाहर के जगत में अनेक वलयाकार पंखुड़ियां विकल्प के रूप में हमें खींचती रहती है। किस लिए, किस लय में ये किस लय में ये किस लय गीत गाते हैं। इनकी वलयाकार पंखुड़ियां कहाँ जाकर पिसी जाती है, उनका आटा बन जाता है, पिस जाते हैं वे ये सुख में। संसार के सारे विकल्पों में सुख ढूंढने वाले उस सुख में एक प्रकार से पिसे जा रहे हैं, कृते जा रहे हैं, उनके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। किस वलय में से आकर, किन विकल्पों से आकर, किस वलय में, किन रागों के चक्कर में ये घूम रहे हैं और पिसे जा रहे हैं। और अंत में इनके श्वास किस लय में रीत जाते हैं, और अंत में इनके श्वास किस लय में रीत गए, किस लय में रम गए, कहाँ गए। हाँ, किस लय में, किस लिए, किस अनुराग में, किस लिए ये कहाँ जा रहे हैं। इन सुखाभासों में, सुख ढूंढने की कल्पना के विकल्पों में ये जीवन भर घूमते रहे, पीसते रहे, जैसे दो पाटों के बीच में। कबीर कहता है, साबुत बचा न कोई साबुत नहीं बचता, सबका आटा बन जाता है, क्योंकि दो पाटों के बीच में वह अपने को घुमा रहा है। और इस प्रकार किस लय में वे रीत जाते हैं, और किस लय, ये किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं। प्रश्न पूछता है श्रृंगार से ये शिल्पी कि फूल के किस लय में, किस अंदाज में, किस तरह ताने बाने में, किस प्रकार के आलापों में, रागदारी में ये फूल किस लिए गीत गा रहे हैं। सुख के गीत हम किस लिए गाते हैं। भाई कैसे हो तुम, ऐसा किसी ने आपको पूछा, तुम कहते हैं बड़े सुखी है, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत गाड़ियां है, बच्चे हैं, कमा रहे हैं, ये दुकान है, वो धंधा है, वो नौकरी है, इतना कुछ है संसार में, सुख ही सुख है। किस सुख की वलयों में ये कहाँ जा रहे हैं।
इस प्रश्न का मूल उद्देश्य क्या है? शिल्पी का श्रृंगार से पूछना है कि इस सारे सुखाभासों में ये कहाँ जा रहे हैं, इनका अंत क्या होगा, किस श्वास में ये रीते जाएंगे, जो अंतिम श्वास होगी ये उन्हें कहाँ ले जाएगी मरण के बाद, और किस गति में ये रीत जाएंगे, खाली हो जाएंगे, रीता हो जाएंगे, ये सारा जीवन खाली हो जाएगा, कौन सी गति मिलेगी, कौन सा जन्म मिलेगा, अगला भव कह नहीं सकते। तो सुखाभास में जीना, अपने कर्मों को बांधना है और अगले भवों के लिए नीच गति का बंद करना है। तो इसलिए ये किसलय 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 शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ आचार्य श्री ने यहाँ बताए हैं। ये फूल किस लिए ये गीत गा रहे हैं, किस प्रकार के वलय में गीत गा रहे हैं, और ये कहाँ जाने जाकर रीते होने वाले हैं, इनकी अंतिम श्वास इन्हें कहाँ ले जाएगी। क्योंकि इस सुखाभास में वो अंतिम श्वास में भी उस सुखाभास की कल्पना करते हैं। मेरे जाने के बाद मेरा व्यवसाय का क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, ये मेरे बिना क्या करेंगे। इस भावना में, इस सुखाभास में, इस दर्द में वह अंतिम श्वास लेता है और कहाँ जाके रीता होता है, अगले भव में भगवान जाके। तो अर्थ और परमार्थ की ये सूक्ष्मता और कथा उजाले में आई है कुछ शिल्पी की ओर से। अर्थ और परमार्थ की ये सूक्ष्मता, इसका अंतर एक फूल के वलयों के पंखुड़ियों के माध्यम से जीवन की सुखाभास में सुख नहीं है, परमार्थ में सुख है, ये यहाँ आचार्य श्री ने स्पष्ट किया है। और अर्थ और परमार्थ की ये सूक्ष्मता शिल्पी के मुख से और भी उजाले में लाई गई है। बड़ी सुंदर है ये। अर्थ में जो अटकता है, सुखाभास में अटकता है, पैसे कमाने में, धंधे में अटकता है, प्रवचन में भी बैठता है तो सारा धंधा दुकान में या नौकरी में या घर में ये देर हो जाएगी, ये हो जाएगा, इसमें ही लगा रहता है। और जहां कुछ सुना, दर्शन भी किया, मंदिर में गया, पूजा अर्चा की, घर जाके सब भूल जाता है। इस प्रकार अंतिम श्वास उन्हें कहां से कहां पहुंचा देती है। ये श्वास, अंतिम श्वास उसे इसी अर्थ के चक्कर में पिसा रहा है। अंतिम श्वास इसी अर्थ की लिप्सा में, लालसा में उसे पिसा रहा है, और यह अंतिम श्वास उसे नीच गति की ओर ढकेल देता है। हमारे महाराष्ट्र में खानदेश में बहनाबाई नामक एक कविता हो गई, बिल्कुल अनपढ़ थी। उसकी एक दो उसकी पंक्तियां बड़ी याद आती है, मुझे हमेशा याद रहती। क्या है ये जीवन? 2 सांसों का अंतर है, वो कहती है। एक जन्म से एक सांस, जब पहली सांस ही जीव लेता है या ये शरीर लेता है, और अंतिम श्वास जो मरण के समय प्राप्त होती है, इसके बीच की जो लंबाई है वह यह जीवन है। तो इस जीवन में हम अर्थ पर ध्यान देंगे तो अंतिम श्वास बिगड़ कर रहेगी, और परमार्थ पर ध्यान देंगे, अंदर से जो उपादान से जो प्रसृत है उस पर ध्यान देंगे तो हमारा ये भव भी सुधर जाएगा। आगे चलते हैं कि क्या उजाले में लाता है शिल्पी। और देखिए 142 पृष्ठ पर चल रहे हैं हम। अंतिम भाग, बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है, वह कोयले की तुला नहीं साधारण सी, सोने की तुला कहलाती है असाधारण। सोना तो तुलता है, सो अतुलनीय नहीं है, और तुला भी कभी तुलती नहीं, सो अतुलनीय रही है। परमार्थ तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में। अर्थ को तुला बनाना अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानता है, और सभी अनर्थों के गर्त में, अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। अर्थशास्त्री को क्या यह ज्ञात है अर्थ? अब परमार्थ की व्याख्या करते हुए
अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता को समझाते हुए बड़े सुंदर शब्दों में यह छंद यहाँ आचार्य श्री ने लिखा है। अंतिम भाग, इस विचार का, इस चिंतन का अंतिम भाग है श्रृंगार। मैं तुम्हें बताता हूं कि जिस त्यागी को, जिस योगी को, जिस साधक को, जिस मुनि को बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है, वह कोयले की तुला नहीं साधारण सी। बाल काले होते हैं ना, काले बालों की तुला होती है। जब कोई साधु हाथ से केश लुंचन करता है तो उस बाल को अर्थ की तुला में तोलते हैं। उस बाल को झेलने वाला, पकड़ने वाला जो ज्यादा से ज्यादा पैसा देगा ना, उसको वो बाल अपने इसमें झेलने पड़ते हैं या मिलते हैं। उन बालों की कीमत क्या है? बाल का वह भार जिस तुला में तुलता है, जिस अर्थ के, धन के तुला में तुलता है, वह कोई कोयले की तुला नहीं है, काली तुला नहीं है, कोयले के रंग की साधारण सी। वह तो सोने की तुला है। सोना किस तुला में तुलता है? कोयले की तुला में नहीं तुलता। कोयला तो 1 मन 2 मन की तुला में तुलता है, मोटा तराजू रखना पड़ता है उसके लिए। परंतु सोने की जो तुला होती है, वो छोटे छोटे पहले जमाने में होते थे। देखो, छोटे छोटे 2 पलड़े होते थे और उसमें सोना तोला जाता था। तो सोने की तुला असाधारण होती है। कोयले की तुला जैसी साधारण नहीं होती, वो बड़ी नहीं होती। सोना तो तुलता है वो छोटी सी तुला में, असाधारण सी तुला में। सो अतुलनीय नहीं है। जो परमार्थ की तुला में तुलता है वो अतुलनीय है, पर सोने की तुला भी अतुलनीय नहीं है। और तुला तो कभी तुलती ही नहीं है। हम सोने को तोलते हैं और कम से कम सूक्ष्मता से जो सोने का वजन दिखाए, ऐसी तुला में सोना तुलता है। पर वो सोना तोलने वाली, सूक्ष्म वजन दिखाने वाली तुला भी अतुलनीय नहीं है, तुलनीय है। अतुलनीय नहीं है अर्थात तुलनीय है, तोलने योग्य है। कैसे? क्योंकि तुला तो स्वयं अपने आप में कभी तुलती नहीं, सो अतुलनीय रही है। क्या वजन का कोई वजन करता है? तराजू का, तुला का, तराजू, तुला का कोई वजन करता है कि ये तुला कितने वजन की है? सोने का वजन होता है इतने ग्राम, उतने ग्राम वगैरह, पर तुला का तो कोई वजन नहीं है। परमार्थ अतुलनीय है। आत्मा की उपादेयता, आत्मा से मिलने वाली सुंदरता का श्रृंगार अतुलनीय है। और सुख के, अर्थ से, धन से प्राप्त होने वाला सुंदरता का सुखाभास, सुख का सुखाभास, यह तोला जाता है धन से। तो इस प्रकार तुला को तो कभी कोई तोलता नहीं, क्योंकि परमार्थ अतुलनीय है। परमार्थ की कोई तुला नहीं है। परमार्थ तुलता नहीं कभी, वह अतुलनीय है, वह एक है। आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए माघनंदी जी आचार्य ने 100 सूत्र लिखे हैं। एको हम उसमें से एक सूत्र है। एको हम, मैं एक हूं। एक अतुलनीय होता है, उसकी किसी के साथ तुलना नहीं होती। तो परमार्थ तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में, धन की तुला में परमार्थ कभी तुलता नहीं है। अर्थ की तुला बनाना अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है। जो धन की तुला बनाता है, धन की तुला, धन को तुला में तोलता है, सोने चांदी को तुला में तोलता है। अरे रत्नों का भी भाई साहब वजन होता है, कितने कैरेट का है। हीरे का वजन होता है, कितने कैरेट का है। तो अर्थ की तुला
यह तुला बनाना अर्थशास्त्री के तो समझ में ही नहीं आया, उसका अर्थ ही उसके समझ में नहीं आया। कहलाता है अपने को अर्थशास्त्री, अर्थ को जानने वाला, अर्थ को बताने वाला, धन को बताने वाला अर्थशास्त्री। वह अर्थ को तुला बनाना समझता ही नहीं है, उसको आता ही नहीं है कि अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है वो समझता ही नहीं है। कितने अर्थ है व्यवहार में, तो धन को अर्थ कह लिया हमने, फिर हम शब्दों का अर्थ लगाते हैं, फिर यह जो उपादान से उपादित सुंदरता का सुख है, आनंद है, इसकी अर्थ व्यंजना, इसका अर्थ, ये एक तीसरा अर्थ निकलता है जो उपादान से उपादित है, उपादान से निकलने वाली है। वह अर्थ की तुला तो इस अर्थशास्त्री को क्या मालूम, जो अर्थशास्त्र पढ़ता है, पढ़ाता है, उस पर ग्रंथ लिखता है और धन के अर्थ समझाता है। आज सोने का क्या भाव है, आज की शेयर का क्या भाव है, इसका कितना उतरा, रुपए की कीमत कितनी उतरी, रोज आते हैं टीवी पर। तो अर्थ को तुला बनाना, ये अर्थशास्त्री को तो अर्थ समझ में ही नहीं आया उसके। वह क्या करता है अर्थशास्त्री, सारे संसार के जीवों को अनर्थों की गर्त में धकेलता रहता है, क्योंकि अर्थ के गर्त में धकेलना यह धन का, अर्थ समझने का, धन का, धर्म का अर्थ समझने का, कितना धन, कितना धन, कितना सोना, कितना चांदी, कितना, ये सब जो तुलता है, वह जिस तुला में तुलता है वह सुखाभास है। उस सुखाभास को अर्थशास्त्री नहीं समझता। वह संसार के सारे भव्य जीवों को योग्य मार्ग बताने के स्थान पर अनर्थ की गर्त में ढकलता है, फिर से संसार के चक्र में जन्म मरण करने के लिए उन्हें ढकेलता रहता है। अर्थशास्त्री को भी यह मालूम है क्या? पूछते हैं प्रश्न शिल्पी जी, किससे? श्रृंगार से। अर्थशास्त्री को मालूम है क्या ये अर्थ कितने अर्थ है? ये धन अर्थ है एक, यह उपादान से प्राप्त अर्थ है एक, और धन को तोलने वाली तुला का अर्थ है एक। शब्दों को तोलना, शब्द का अर्थ, धन का अर्थ और उपादेय से प्राप्त अर्थ, परमार्थ इसे कहा गया है। ये परम अर्थ है। इन दोनों अर्थों को पीछे डालने वाला ये परम अर्थ है। परम अर्थ सबसे सुंदर, संसार में सबसे सुंदर अर्थ ये है, सबसे उच्च कोटि का परम, इसके आगे कोई नहीं। तो सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलता है ये अर्थशास्त्री, और इसका अर्थ उस अर्थशास्त्री को भी पता नहीं है। इस प्रसंग में स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका, यूं दबे दबे मुख से निकले श्रृंगार के कुछ स्वर। श्रृंगार को शिल्पी का यह संबोधन, उपदेश कुछ थोड़ा समझ में आया, कुछ नहीं आया, क्योंकि श्रृंगार का सारा चित्त, उसका सारा उद्देश्य, उसका सारा हेतु तो सजने संवरने में है। फूलों जैसा, फूल की उपमा दी है। तो इस प्रसंग में स्वर का स्मरण भी किसको नहीं आता? श्रृंगार की मुख से कुछ दबे दबे से स्वर निकलते हैं। दबे दबे से स्वर क्यों? कि अपने को जब कोई जीव लज्जित महसूस करता है तो वह दबे दबे शब्दों में बोलता कि गलती तो है मेरी, पर फिर भी कुछ बोलता है, वह उसके स्वर निकलते हैं और स्वर का स्मरण उसको हो जाता है। श्रृंगार के कुछ स्वर उसके मुख से निकलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब श्रृंगार बोलने लगा है, श्रृंगार कहने लगा है, उसके मुख से
कुछ स्वर निकलते हैं इस प्रसंग पर। क्या कहता है श्रृंगार शिल्पी को? उसने जो प्रश्न पूछे न शिल्पी में, 2 प्रश्न पूछे। क्या अर्थशास्त्री को यह अर्थ मालूम है? और उसका पहला प्रश्न था कि कहाँ जा रहे हैं हम, हमारी अंतिम श्वास कहाँ जा रही है, किस अर्थ में हम फंसे हुए हैं। तो अब श्रृंगार के मुख से दबे दबे स्वर में क्या स्वर निकलता है, देखिए। इस प्रसंग में स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका, यूं दबे दबे मुख से निकले श्रृंगार के कुछ स्वर। स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली है। स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली है। यह स्वर जो है, यह भास्वर ईश्वर है, भासमान ईश्वर है। ईश्वर तो दिखता नहीं है, भासमान है। और वह श्रृंगार अब कहता है, ईश्वर ने भी ईश्वर को अपनाया था, ईश्वर ने भी ईश्वर को अपनाया। 143 पृष्ठ पर चलते हैं। स्वर के बिना स्वागत किस विध संभव है, शाश्वत भास्वत सुख का। हे शिल्पी, तुम जो बातें कह रहे हो ना, दबे दबे स्वर में कह रहा है श्रृंगार शिल्पी को, जवाब दे रहा है कि तुम जो बातें उपादान से निकले सुंदर सुख की जो बातें बता रहे हो ना, तो उसमें भी स्वर आवश्यक है ना, क्योंकि ईश्वर ने भी ईश्वर को अपनाया है। तुम जिसे ईश्वर कहते हो, उस परमेश्वर ने भी, परमात्मा ने भी, आत्मा ने भी, चेतन ने भी स्वर को अपनाया है। स्वर के बिना स्वागत किस विध संभव है। स्वर तो करना पड़ता है, कहना पड़ता है, और उस स्वर के माध्यम से ही शाश्वत भास्वत सुख का अर्थ समझ में आता है। उस स्वर से ही, ठीक से समझिए, उस स्वर से ही जो स्वर परमात्मा ने अपनाया, हमारे परमार्थ ने अपनाया, उपादेय ने अपनाया, हमारे चेतनात्मा ने अपनाया, और अरिहंत भगवान ने, तीर्थंकर ने अपनाया। समव शरण में बैठकर संसार के सारे जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। इसके माध्यम से, स्वर के माध्यम से दिखाया। उस अरिहंत परमात्मा ने भी स्वर को अपनाया। अगर वह स्वर को नहीं अपनाते तो उसके बिना इस शाश्वत भास्वत सुख का स्वागत अर्थ हम किस प्रकार समझते भला? नहीं समझ सकते। इस 2 पंक्तियों में अरिहंत भगवान समो शरण में जो दिव्य ध्वनि का उद्घाटन करते हैं, दिव्य ध्वनि स्वर निकलता है, उस दिव्य ध्वनि उनके सर्वांग से फूटती है या मुख से फूटती है, इसके बारे में विवाद का विषय है। पर हम समझेंगे कि सर्वांग से फूटती है दिव्य ध्वनि। और उस ओंकार का अर्थ भी, जिसे हम सुख की अंतिम चरम सीमा समझते हैं, उसके अर्थ में सारा आगम भरा हुआ है। उस स्वर के बिना इस भास्वत सुख का, शाश्वत सुख का स्वागत हम किस प्रकार करेंगे? तो परमात्मा ने, अरिहंत परमात्मा ने भी ओंकार ध्वनि का आश्रय लिया था, और उस ध्वनि के माध्यम से ही, ओंकार ध्वनि के माध्यम से ही अंगों की रचना हुई, और गौतम गणधर ने वो सारा समझाया। तब जो आज हमें उपलब्ध जैसा तैसा बचा कुचा मिला है, बाकी तो सारा काल कवलित हो गया काल के प्रवाह में, पर जो आज प्राप्त है वो शाश्वत और भास्वत सुख का स्वागत हम किस विध करेंगे बिना स्वर के? तो स्वर तो होना चाहिए।
हाँ, स्वर तो होना चाहिए। अगर तुम स्वर को भी पराया कहते हो, क्योंकि शब्द पुद्गल की पर्याय है ना, शब्द पुद्गल की पर्याय है। ओंकार को अगर आप शब्द समझेंगे, अर्यंत के मुख से निकला हुआ शब्द अक्षर पद समझेंगे, तो वह तो पुद्गल वस्तु हो जाएगी जो जीव का स्वरूप नहीं है। फिर शाश्वत सुख को हम कैसे समझ पाएंगे? इस पुद्गल स्वर को अपनाए बिना हम शाश्वत सुख का अर्थ कैसे समझ पाएंगे? तुम तो फूलों को भी नाम रखते हो और क्या कहते हो कि परमार्थ तो अतुलनीय कहते हो। शब्दों का अर्थ हमें कैसे समझेंगे भला? फिर स्वर के बिना हम उस शाश्वत भासमान सुख का अर्थ कैसे समझेंगे? उसका स्वागत कैसे करेंगे? बड़ी कठिन है ये दो पंक्तियां समझने के लिए, क्योंकि स्वर और स्वर की जो यहां से कंठ से निकलने वाली वचन यंत्रणा है, वो सारी वचन यंत्रणा पुद्गल से निर्मित है, शरीर से निर्मित है। शरीर तो पुद्गल है। तो फिर तुम परमार्थ की बातें करते हो, उपादान की बातें करते हो, जो शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है कहते हो। फिर भगवान ने भी तो स्वर का आश्रय लिया है, वचन तंत्र का आश्रय लिया है, पुद्गल का आश्रय लिया है। तो ये सारा भासवत सुख जो है भासने वाला है, प्रत्यक्ष में दिखता नहीं है, केवल अनुभव की बात है। तो ये शाश्वत सुख का स्वागत हम किस विध करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? अरे भाई, श्रृंगार कुंभ को शिल्पकार को समझाता है, अरे शिल्पी, स्वर संगीत का प्राण है, संगीत सुख की रीढ़ है और सुख पाना ही सबका ध्येय है। तो इस विषय में संदेह को कहाँ गेह है? निस्संदेह कर सकते हैं, विदेह बनना हो तो स्वर की देह की स्वीकारता देनी होगी। हे देहीन शिल्पिन, हे देहधारी शिल्पिन, तुम भी देहधारी जीव हो, इसको समझो। तुम केवल परमार्थ को मानते हो, उपादान से निर्मित ही सर्वोच्च सुख मानते हो, और उपादान को जो प्राप्त है, उपादान से जो प्राप्त है वही परमार्थ है। बाकी सारे अर्थ बिल्कुल किसी काम के नहीं है, तोलने योग्य नहीं है। तो स्वर तो संगीत का भी प्राण है, और संगीत क्या है? सुख की रीढ़ है। रीढ़ जो हमारे पीठ में एक मणियों की माला होती है, रीढ़ की हड्डियां, तो वो मुख्य बात होती है जिस पर हम तन के खड़े रहते हैं, वो रीढ़। तो संगीत सुख की रीढ़ है, संगीत से सुख उपजता है, मतलब स्वरों से सुख उपजता है। और सुख पाना तो हर जीव का ध्येय है, सबका ध्येय है। तो इस विषय में संदेह को घर कहाँ? गेह, गेह यानी घर। संदेह को कोई जगह नहीं। ये निस्संदेह बात है कि संगीत का प्राण है स्वर, और संगीत है सुख की रीढ़, और सुख पाना ही तो सबका ध्येय है। तो इस विषय में संदेह क्यों करते हो? निस्संदेह कह सकते हैं कि संगीत में, संगीत के स्वरों में सुख है, पुद्गल में भी सुख प्राप्त है। वचन तंत्र से निकलने वाले अक्षर शब्द ये भी हमें स्वीकारने योग्य है। निस्संदेह होकर कह सकते हो
विदेह बनना हो तो स्वर की देह की स्वीकारता देनी होगी। विदेह बनना हो तो विदेही दो अर्थ निकलते हैं। विदेह क्षेत्र का अर्थ एक निकलता है जहां सिमंदर भगवान वगैरह अभी भी विराजते हैं। तो विदेह होना है, देह रहित होना है। विदेही कौन है? विदेही यह अंतरात्मा है, यह परमात्मा है, जिसे सबसे सुंदर माना है दर्शन ने, हमारे जैन दर्शन में। इस प्रकार अगर तुम्हें विदेही होना है, इस पुद्गल शरीर का आश्रय छोड़ना है, शरीर में रहकर शरीर का आश्रय छोड़ने का अनुभव करना है, विदेह बनना है, तो स्वर की देह की स्वीकारता देनी होगी। अगर विदेह बनना है तो विदेही बनने के लिए देह तो चाहिए, नहीं तो छोड़ोगे किसको? बड़ी मजेदार कल्पना है। विदेही बनने के लिए जिसको छोड़ना है वो तो चाहिए ना। हम हाथ में कोई वस्तु पकड़ते हैं, जैसे किताब पकड़ ली हमने हाथ में, शास्त्र पकड़ लिया। अब इस शास्त्र को समझना है, पढ़ लिया, समझ लिया, अब इसे छोड़ना होगा, नीचे रखना होगा, उस पर मनन चिंतन करना होगा, फिर स्वानुभव की उत्पत्ति होगी। तो किसी भी जीव को जब विदेही बनना है तो उसके लिए देह की भी आवश्यकता है, और देह को छोड़ने के बाद ही वह विदेही बन सकता है ना। तो जब देह को स्वीकारना है तो स्वर की देह को स्वीकारता करनी पड़ेगी। जहां देह है वहां स्वर है, जहां देह है वहां स्वर है, क्योंकि पुद्गल की पर्याय है ना ये पुद्गल शरीर, इसके पंचेंद्रिय, इन पंचेंद्रियों से निकलती हुई सारी सुख की विकल्प, इनको स्वीकारना होगा, पुद्गल को स्वीकारना होगा। हे देहीन शिल्पी, पुद्गल को, शरीर को स्वीकारना होगा, और इस देह को जब स्वीकारना है तो स्वर को भी स्वीकारना होगा। इस पुद्गल की जितनी भी कार्य प्रणाली है उसको स्वीकारना होगा, नहीं तो अनुभव कैसे करोगे? केवल स्वर ही नहीं, ये मन भी स्वीकारना पड़ता है, द्रव्य मन, क्योंकि बिना द्रव्य मन के तुम भाव मन से जुड़ कैसे पाओगे, वहां तक कैसे पहुंच पाओगे अर्थ को समझने के लिए? तो स्वर की देह को स्वीकारता देनी ही होगी। हे देहीन, हे शिल्पिन। इस छंद में बड़ी गंभीर बात भरी है। देह का क्या है, आज है कल नहीं, आज कल मरे तीसरा दिन, ऐसा कहने वाले तो अपन बहुत दिखते हैं। पर जब तक देह है तब तक हमें खाना पीना, उठना बैठना, जो भी क्रियाएं हैं सब देह के द्वारा ही तो करनी पड़ती है। और अंदर झांकना हो, परमात्मा तत्व तक झांकना हो, चेतन तत्व तक झांकना हो, तो हमें देह को छोड़कर ही झांकना पड़ता है। देह के रहते हुए विदेही होना पड़ता है, क्योंकि एक ही आकाश में, यह जो आकार है हमारे शरीर का, आकाश का एक टुकड़ा है। एक आकाश में, आकाश के इन प्रदेशों में हमारी देह बसी हुई है, और इस देह के अंदर ही हमारी आत्मा बसी हुई है। इससे किंचित न्यून आत्मा का आकार है। आत्मा देह को छोड़कर जा सकती है, क्योंकि आत्मा भिन्न, देह भिन्न, ये जीव भिन्न, देह भिन्न। यह जीव, यह जीवात्मा, यह चेतनात्मा देह को छोड़कर जा सकता है, विदेही हो सकता है। पर विदेही होने के लिए इस देह की आवश्यकता है।
जब भी यह जीव जन्म लेता है किसी न किसी देह के रूप में लेता है, चाहे कीड़ा हो, मकोड़ा हो, हाथी हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, तिर्यंच प्राणी हो, कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी हो, निगोदी जीव हो, शरीर तो सबके है। मनुष्य के शरीर है, देव के भी शरीर है। बिना शरीर के, बिना देह के कोई नहीं। अगर विदेही होना है, अब ये विदेही होना क्या है? हमेशा के लिए जब विदेही होना है तब सिद्धालय पहुंचने के बाद ही हो सकता है, क्योंकि अशरीरी कौन है? सिद्ध भगवान। अशरीरी कौन है? सिद्ध भगवान। जब इस शरीर को छोड़कर पूरे कर्मों का बोझ जो उसके सिर पर है सारा छोड़कर जला कर कर्मों को, यह अरिहंत परमात्मा एक समय में यहां से वहां तक पहुंच जाता है सिद्धालय। बड़ी सुंदर बात है इसमें। विदेही जब होना है तो देह को स्वीकारना होगा, देह को स्वीकार किया तो स्वर को स्वीकारना होगा। कौन सा स्वर? हमारा वचन तंत्र, परमात्मा का वचन तंत्र, ओम ध्वनि का तंत्र। ओम ध्वनि भी इस शरीर के हलन चलन से, परिस्पंदन से ही निकलती है, भले ही वह उपादान की देन हो। ओंकार ध्वनि भी उपादान की देन है, ये भी समझना जरूरी है। तो यह ओंकार ध्वनि उपादान से प्राप्त ध्वनि है, फिर भी उसको भी शरीर का आश्रय होता ही है, क्योंकि वचन तंत्र। जब देह है तो वचन तंत्र है, वचन तंत्र है तो शब्द है, उद्गल की पर्याय है। देह को स्वीकारना होगा, बिना देह के स्वर नहीं, और बिना स्वर के दिव्य ध्वनि को समझना, शाश्वत सुख को समझना असंभव है। एक बात और थोड़ा सा मुझे ऐसा भाव आता है कि इसमें आचार्य श्री देह की स्वीकारता भी यहां बता रहे हैं। विदेही होने के लिए सिद्धालय पहुंचने तक की जो प्रवास यात्रा है हमारी इस जीव की, वह देह को स्वीकारे बिना नहीं हो सकती। हर स्थिति में देह की स्वीकार्यता अनिवार्य है। और देह को स्वीकारना किस लिए? यह मनुष्य जन्म हमने पाया है, किसी पिछले भवों के पूर्व पुण्यों से प्राप्त है, और ये मनुष्य भव का हम सही सही उपयोग करें तो हम विदेही बन सकते हैं। पंचम काल में तो कोई विदेही बनता नहीं, सिद्ध बनता नहीं, पर अगले भव के लिए यह यात्रा, यह मार्ग खुल जाता है। हम मोक्ष मार्ग के पथिक बन सकते हैं इस देह के साथ। तो देह को स्वीकारना पड़ेगा। फिर देह को स्वीकारना है तो देह की क्रियाओं को भी स्वीकारना है। देह की सारे उत्पन्न जो भी क्रियाकलाप है उनको भी स्वीकारना है, केवल स्वर को नहीं। आंखें देखेगी, कान सुनेगी, नाक सूंघेगी, रसना पदार्थों का सेवन करेगी। हम रोग से क्यों डरते हैं? कोरोना से डर रहे हैं। देह को स्वीकारना पड़ेगा। यहां देह की अनिवार्यता इसलिए है, आवश्यक है, विदेही बनने के लिए। इस देह के कारण सुखाभास के जो गलत अर्थ हमने स्वीकार किए हैं, उनके कारण बंधे कर्म जो है, वो बंधे कर्म हमें जलाने होंगे। इसीलिए इस देह की स्वीकार्यता, अनिवार्यता आवश्यक तो है ही, पर इसके साथ देह के क्रिया कर्मों को भी, उनके क्रियाकलापों को भी समझना है, क्या आवश्यक और क्या अनावश्यक। इस देह के लिए क्या आवश्यक क्या अनावश्यक, इसका जो अंतर है वह हमें जानना पड़ेगा। कोई अर्थशास्त्री ये अंतर नहीं बताता। हमारे
आचार्य श्री जैसे अत्यंत पारगामी, बुद्धि के पारगामी जीव ही इस अर्थशास्त्र को समझाते हैं कि क्या अर्थ है इस देह का, क्या अर्थ है इस देह से विदेही बनने का, क्या अर्थ है इस देह से विदेही बनने के लिए इस मनुष्य भाव का लाभ करने का। बड़ी सुंदर कल्पना है। इस छंद में तो जितना गहराई में जाएंगे उतना आनंद पाएंगे। चलते हैं आगे। यह श्रृंगार का जो कथन है वह समाप्त हो गया। अब इस पर साफ साफ कहता है शिल्पी का साफ सुथरा साफा। साफा उसकी पगड़ी, जो साफा सिर पर बांधा जाता है उसको साफा कहते हैं, वह खादी का है। तो इस पर साफ साफ कहता है शिल्पी का साफ सुथरा साफा खादी का, पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से, खरन स्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर, पर परम पुरुष से नहीं। दुस्वर हो या सुस्वर, सारे स्वर नश्वर है। अब स्वर का अर्थ यहाँ खोला है आचार्य श्री ने। स्वर का क्या अर्थ है? श्रृंगार की यह बात शिल्पी के साफे को, साफ सुथरे साफे को, खादी के बने साफ सुथरे को अब समझ में आती है, और वह कहता है उसको यह स्वीकार्य नहीं है कि स्वर अनिवार्य है, देह अनिवार्य है। उसका साफा जो है ना वो खादी का बना है, खादी का साफा खादी का बना है। और वो खादी का बना साफा क्या कहता है? पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से, खरन ईश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर। स्वर कहाँ से उभरते हैं? सर इस नश्वर प्रकृति से उभरते हैं। यह नश्वर प्रकृति कौन सी है? यह शरीर, पुद्गल शरीर नश्वर प्रकृति है। इस पुद्गल शरीर में जो प्रकंपन होता है, उस प्रकंपन से वचन तंत्र में जो हलन चलन होती है उससे स्वर उभरते हैं। परंतु यह परम परमात्मा, यह परम पुरुष, हमारा निज ध्रुव शुद्धात्मा, वह शुद्धात्मा परम पुरुष से कोई स्वर नहीं निपजता, कोई स्वर नहीं उभरता। वह नश्वर है, नश्वर है। उसके तो कोई देह ही नहीं है, जिस देह में डालो वैसा फिट हो जाता है। अपने जितने भी शरीर के जितने भी अवकाश के, आकाश के जितने भी आकार है, वह एक शरीर के सारे आकार, जिस शरीर में वह बैठा है परम परमात्मा, उस शरीर के सारे आकाश, उस आत्म प्रदेश के सारे आकार उस शरीर में होते हैं। और वचन तंत्र के हलन चलन से स्वर निर्माण होते हैं। ये परम पिता परमात्मा जो है, हमारा द्रव्य, आत्म द्रव्य, हमारा ध्रुव स्वभाव, उस द्रव्य का ध्रुव स्वभाव। द्रव्य तो 6 है, उसमें एक जो जीव है वो एक द्रव्य है, और वह जीव में चेतना जो है, इसलिए वो चेतनमय जीव है। हमारा आत्मद्रव्य चेतनमय परम परमात्मा है। तो उस परम परमात्मा की और प्रकृति के संघर्ष से, उस पुरुष के, पुरुष आत्मा को भी कहते हैं, उस पुरुष के और प्रकृति के, इस देह के, प्रकृति से बने इस देह के संघर्ष में खर नश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर। इस देह से स्वर उभरते हैं,
और यह देह का स्वर उभरने वाला, देह से उभरने वाला स्वर कैसा है? खर है, खर है। मुलायम जो नहीं होता उसे खर कहते हैं। कंकरों को खर कहा था शिल्पी ने। और वह कैसे है? खरखरीत स्वर, नश्वर प्रकृति से, देह से उभरते हैं स्वर। परम पुरुष कभी किसी स्वर का उच्चारण नहीं करता, क्योंकि शरीर नहीं है ना उसके, वो तो अशरीरी है। परम परमात्मा अशरीरी है, शरीर में रहता है फिर भी अशरीरी है। शरीर को छोड़कर निकल जाता है तब वह अशरीरी होता है, ऐसा हम कहते हैं। पर इस हमारे शरीर में भी वह परम परमात्मा, सिद्ध के समान शरीरी परम परमात्मा आज भी अभी भी बसा हुआ है। कहते हैं जो सात्विक पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, वे चलते फिरते सिद्ध के समान होते हैं। चलते फिरते सिद्ध है हमारे आचार्य की भी, क्योंकि उनके इस देह में भी वह सिद्धपना भरा हुआ है, अशरीरीपना भरा हुआ है। तो प्रकृति शिल्प का साफ सुथरा साफा, श्रृंगार की बात, स्वर की बात, देह के स्वीकार की बात स्वीकार नहीं करता। और वह कहता है कि इस शरीर से स्वर उभरते हैं, इस परम पिता परमेश्वर से कोई स्वर नहीं उभरता, क्योंकि उसके शरीर ही नहीं है। दुस्वर हो या सुस्वर, सारे स्वर नश्वर है, नश्वर है, जल जाने वाले हैं। इस शरीर के साथ सारे स्वर जल जाते हैं। जब तक शरीर है तब तक आह ऊह, दुख, दर्द, आनंद, खुशी, सारे भाव स्वर के माध्यम से व्यक्त होते हैं। और मर जाता है, जला दिया जाता है यह शरीर, तो सारे स्वर कहाँ गए? गायब हो गए। क्यों? आत्मा का तो कोई शरीर ही नहीं होता। वह दूसरे शरीर में जब तक जन्म लेता है तब तक वह किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं देख पाता, नहीं निर्माण कर पाता। भले ही अविनश्वर हो, सारे स्वर नश्वर है, भले ही अविनश्वर हो ईश्वर परमेश्वर ये, परंतु उनके स्वर तो नश्वर ही है, उनके स्वर तो नश्वर ही है। गायब हो जाते हैं सारे, नश्वर हो जाते हैं सारे। इस विषय में आज के विज्ञान का दावा है कि इस विश्व रचना में, इस वातवलयों में, इस वातावरण में, उच्च 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 वातावरण में अभी भी भगवान महावीर के स्वर जीवित है। अभी भी महावीर भगवान के स्वर जीवित है। परम पुरुषों के, अरिहंतों के स्वर अभी भी जीवित है। सिद्ध के तो कोई स्वर नहीं, तो अभी भी वे स्वर जीवित है, क्योंकि वे उस देह से निकले थे। अरिहंत परमात्मा के, तीर्थंकर परमात्मा के देह से निकले हुआ ओंकार ध्वनि आज भी जीवित है। और आधुनिक विज्ञान ने, नासा ने उस स्वर की आवाज को पकड़ा है। अभी एक कुछ महीनों पहले उन्होंने वीडियो में बताया था कि उच्च वातावरण में एक ओंकार ध्वनि गूंज रही है, उच्च, अत्यंत दूर तक। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कहाँ चांद सूर्य पता नहीं, उसके भी उधर पार वातावरण के अंतिम छोर तक अभी भी अरिहंत भगवान की ओंकार ध्वनि जीवित है। ये विज्ञान ने भी सिद्ध करके दिखाया। तो जब तक शरीर है, क्योंकि अरिहंत भगवान के शरीर है, ओंकार ध्वनि का निर्माण करते हैं। तो यद्यपि भले ही अविनश्वर हो ईश्वर परमेश्वर अरिहंत भगवान, परंतु उनके स्वर तो नश्वर ही है, क्योंकि देह से निकले हैं। जब वे सिद्ध भगवान बन जाते हैं, बन गए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, उनके तो कोई स्वर ही नहीं है। सारे स्वर नश्वर हो गए, सारे स्वर जल गए, खत्म हो गए।
श्रवण सुख तो स्वर में निहित क्यों न हो, कुछ सीमा तक प्राथमिक दशा में अविनश्वर सुख का बाह्य साधन भले ही स्वर रहा हो। अगले पृष्ठ पर चलेंगे। 144 पृष्ठ है। हाँ। अविनश्वर सुख का बाह्य साधन स्वर रहा हो, तथापि स्वर नहीं ध्येय है न उपादेय है, स्वर नहीं अमेय है न सुधापेय है। साधक यह जान ले भली भांति, और चिंतन की मुद्रा में डूबता है शिल्पी। यह समय पूर्ण होने की सूचना हमें दे रहा है। हम इस छंद को अगले क्रम में पढ़ेंगे। तब तक के लिए विराम चाहती हूँ। अर्थ लगाने में अगर कोई गलती हुई है तो सभी मुझे क्षमा करे, आचार्य श्री क्षमा करे। हम यहाँ 143 पेज के अंतिम छंद तक ही पहुंचे हैं, वहां ध्यान रखिए आप। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देत हो। सभी साधर्मी भाइयों, जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में नमस्ते।